जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। श्री शिव हर 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 महादेव। मैं पंडित विनोद गुरु जी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज कुछ रोचक विषय है। मेरे को सोशल मीडिया के करीबी मित्रों के मैसेंजर पे मैसेज प्राप्त हुए हैं। वो जानना चाहते हैं बाबा महाकाल उज्जैन के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जरूर मैं जवाब दूंगा जहां तक मेरी खोज और मेरा ज्ञान है। वास्तविकता आप सबके सामने मैं रखूंगा। उज्जैन के बारे में इस प्रकार के प्रश्न है कि बाबा महाकाल को जो भस्म आरती होती है, क्या वाकई किसी जले हुए शव की राख से भस्म आरती की जाती है वर्तमान में, या कहां तक सत्य है? जरूर मैं आप सबको यह जानकारी दे दूं। आज की जो तथ्य की वास्तविकता है, वर्तमान में देवाधिदेव महादेव, कालों के काल श्री महाकाल बाबा महाकाल की जो भस्म आरती प्रातः काल 4 बजे होती है, वह किसी भी प्रकार से अगर यह भ्रांतियां आप तक पहुंची हो कि किसी शव के जले हुए शव के राख से होती है, तो यह सरासर गलत है। जो भस्म आरती आज होती है वर्तमान में, वह शव की राख से नहीं की जाती है। वह वास्तव में वहां पर स्वयं तरह तरह के जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों को सुखाकर उनसे भस्म तैयार किया जाता है, और जो कि पूर्णतः शुद्ध और पवित्र रहता है, और उस भस्म से बाबा की भस्म आरती की जाती है। जो वनस्पतियां हैं वह सब नेचुरल है, और नेचुरल वनस्पतियों को सुखा करके ही उनको तैयार किया जाता है बाकायदे वहां पर पवित्रता के साथ। आप सब तो जानते हैं कि बाबा की महिमा इतनी महान है कि उसके लिए शब्द तो कुछ है ही नहीं, शब्द कम पड़ेंगे। तो आप इन भ्रांतियों में ना रहें। और यह जब बाबा की इच्छा थी, आप सब जानते हैं देवाधिदेव महादेव, कालों के काल बाबा महाकाल के विषय में कि उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जो कहानी है, वो किस प्रकार से घटित हुई थी। बाबा कैसे वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में, विशालकाय शिवलिंग के स्वरूप में वहां विद्यमान हुए, और सभी नगरजनों का अभिलाषा पूर्ण करके सबके आशीर्वाद के लिए वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। जैसे कि वहां जो सेवक थे, ब्राह्मण, जो बाबा की सेवा उपासना पूजा करते थे, ऋषि, उन सबको, ब्राह्मणों को दूषण नाम का राक्षस बहुत परेशान करता था, तंग करता था, और कई जीवों को, मनुष्यों को खा जाता था, और बहुत उत्पात मचा के रखा हुआ था। तो सभी ने आवाहन किया, जो ब्राह्मण परिवार थे जिनके भक्षण के लिए दूषण नाम का राक्षस वहां पर बार बार आया करता था, अपने प्राणों के रक्षण के लिए जो ब्राह्मण परिवार था, जो सेवक था, बाबा के चरणों के जो दास थे, उन्होंने आवाहन किया बाबा का कि बाबा आप ही बचा सकते हो, बाकी तो यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सके। तो बाबा ने उनकी विकट प्रार्थना स्वीकार करी और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। पहले तो स्वयं एक विकराल रूप में प्रकट होकर के दूषण नामक राक्षस का वध किया, और वध करके उसके शरीर को भस्म किया, और उसके शरीर के भस्म का लेपन, मर्दन करने के बाद अपने शरीर पर बाबा ने
बाबा महाकाल ने अपने शरीर पर वो भस्म लगा करके सबको निर्भय किया, सबको निर्भयता प्रदान करी। सारे सेवकों को, सारे अपने जो ऋषि दास थे, ब्राह्मण, सभी को निर्भय दान दिया और बोला कि आप सब अब इस राक्षस से, राक्षस की भय से मुक्त हो। तो सभी ने आवाहन किया कि बाबा अब जो है आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आप यहीं पर विराजमान हो जाएं, जिससे हम सब आपकी सेवा और दर्शन प्राप्त कर सके, सबको निर्भयता का वरदान मिले। तो देवाधिदेव महादेव जो प्रश्न थे उसके उत्तर मेरे वाक्य में थे ही, आप सब ने बाकायदे सुना ही। और मैं आपको बता दूं कि देवाधिदेव महादेव जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थापित है, आप सभी जरूर वहां जाइए। जो भी भक्त वहां पर नहीं जा पाए हैं अब तक, मैं उनसे निवेदन करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप ज्योतिर्लिंग जितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, कोशिश करें सभी जगह जाने का। परंतु अगर अब तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आप नहीं जा पाए हैं, तो मेरा सबसे सर्वप्रिय ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल, मैं जिनका उपासक हूं, जिनका सेवक हूं, कालों के काल श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें और आनंद देखें अपने जीवन में। बहुत बड़ा परिवर्तन आप प्राप्त करेंगे। जो दुख में, शोक में डूबे हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, जिनको चिंताएं सताए जा रही हैं, खाए जा रही हैं, अंदर से परेशान है, बिल्कुल जीवन से लड़ रहे हैं, परंतु जीत नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में गृहस्थ की लड़ाई, निर्भयता प्रदान करने के लिए बाबा महाकाल बैठे हुए हैं। आप उनके शरण में जाकर विनम्र प्रार्थना करें, निवेदन करें, अभय दान मिलेगा, निर्भयता मिलेगी। बाकी कालों के काल महाकाल के बारे में अगर मैं वर्णन करना शुरू करूं तो दिन रात कम पड़ेंगे। बाबा की महिमा इस प्रकार की। आप सभी का मंगल हो, बाबा कल्याण करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा, बाबा महाकाल की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। मिलूंगा जल्द ही आपसे दूसरे दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। नमः पार्वती पतये श्री शिव हर 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 महादेव। जय जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।